द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नवनीत राणा को तो आप बखूबी जानते होंगे। हमने कल भी इनकी पोल खोली थी कि कैसे हाई कोर्ट की तरफ से इन्हें 2 बार फटकार लगाई जा चुकी है। एक बार 1 साल पहले कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, उसके बाद कल एफआईआर को लेकर। अब ये झूठ कैसे बोलती हैं और इनका झूठ 1 मिनट में सामने कैसे आ जा रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। दरअसल कल खूब चर्चा हो रही थी, एक चिट्ठी की चर्चा हो रही थी, एक बयान की चर्चा हो रही थी कि नवनीत राणा और उनके पति को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस स्टेशन में बड़ी बदतमीजी उनके साथ की गई। पुलिस वालों ने उन्हें पानी पीने तक नहीं दिया, पुलिस वालों ने वॉशरूम तक जाने नहीं दिया। ये तरह तरह की बातें कही गई थी, लेकिन आखिरकार सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मुंबई पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बाकायदे नवनीत राणा और उनके पति कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने पानी की बोतल रखी हुई है और नवनीत राणा के पति बाकायदे चाय की चुस्की ले रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कितना बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश नवनीत राणा ने किया, यानी जनता को गुमराह करने की कोशिश। इस तरह वीडियो फुटेज पहले आप देख लीजिए। यह उसी पुलिस स्टेशन का है जहां की बात कह रही थी नवनीत राणा कि यहां उन्हें पानी तक नहीं मिला। जरा देखिए। तो देख लिया आपने, बाकायदे इस चिट्ठी पर बवाल मचा था। आप देखिए कि आज तक ने भी ये हेडिंग लिखी है कि मुंबई न पानी दिया न बाथरूम जाने दिया। नवनीत राणा की चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल नवनीत राणा के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद हंगामा जारी है। पहले सांसद नवनीत राणा को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया है कि भैया हम अब बहुत दर्द है, हमको बड़ा प्रताड़ित किया गया है। हम जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पुलिस वालों ने बदतमीजी की, पुलिस वालों ने कुछ खाने पीने को नहीं दिया, पानी तक को नहीं पूछा, ऐसा व्यवहार किया जैसे लग रहा था कोई हम आतंकवादी हो या कोई मुजरिम हो। इस तरह का व्यवहार, इस तरह की चीजें उन्होंने चिट्ठी के दरमियान लिखी। लेकिन जब चिट्ठी का खुलासा हुआ तो पता चला ऐसी कोई बात ही नहीं थी। चिट्ठी का खुलासा वीडियो के माध्यम से हो गया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, हिंदुस्तान की हेडिंग देखिए कि नवनीत राणा के उत्पीड़न के आरोप में मुंबई पुलिस ने जारी किया वीडियो। थाने में पी रही थी चाय, पति भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, खुद चुस्की ले रही हैं, लेकिन झूठ फैला रही हैं। उन्होंने कहा था कि उनको नीची जाति का बोलकर प्रताड़ित किया गया था, उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया और बाथरूम का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा खार पुलिस स्टेशन में बैठकर चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो अब बताइए कितना बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश की गई है। पुलिस कमिश्नर ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है, लिखा है क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है। सीधे तौर पर लिखा है और कुछ नहीं लिखा। लिखा डू वी से एनीथिंग मोर, क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है, क्या मुझे कुछ और स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि पानी भी मिला, बाकायदे इज्जत भी हुई, चाय नाश्ता भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बेवजह के ये बवंडर खड़ा करने की कोशिश ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर बताया गया, जो कि लोकसभा स्पीकर, उनको लिखकर बताया गया कि देखो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हमको नीची जाति का बताकर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमको पानी तक नहीं दिया गया, हमको वॉशरूम इस्तेमाल करने तक नहीं दिया गया। तो जब बताइए मैडम जी, आपको पानी नहीं दिया गया तो बोतल आपके सामने क्या कर रही है? अगर आपको वॉशरूम जाने नहीं दिया तो आप बताइए इतने सहूलियत, इतने इज्जत के साथ पुलिस आपसे बात कैसे कर रही है? आप चाय की चुस्की उड़ा रही हैं, आपके पति बगल में बैठे हुए हैं, आपको कौन सा जेल के अंदर रखा गया है या कटघरा होता है एक उसमें रखा गया है, आप तो बाकायदे बैठकर आराम से बातचीत कर रही हैं, आराम से सारी चीजें हो रही हैं। फिर भी ये आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि इस मामले को सेंसलाइज करना था, इस मामले को बड़ा बनाना था कि देखिए मैं अपनी जात की हूं, मैं छोटी जात की हूं, इसलिए पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। तो महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की कोशिश थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर, संजय पांडे हैं, उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कह दिया कि भैया इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। दरअसल सांसद नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ सेक्शन 353 के तहत केस दर्ज किया गया था। उसके बाद उन्हें हिरासत में रखा गया था, कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अब ये पत्र लिखा गया था, पत्र में दावा किया गया था जेल में उनके साथ भेदभाव होता है। उन्होंने लिखा कि मैं रात में बार बार पानी पीने के लिए मांगती रही, लेकिन मुझे पानी नहीं दिया गया। मैं तब चौंक गई जब पुलिस कर्मियों ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति से हूं, इसलिए उन्हें अपने गिलास में पानी नहीं दे सकते। आप बताइए कितनी बड़ी बात स्पीकर साहब को लिखकर दी गई थी। लेकिन वीडियो जब सामने आ गया तो सारी पोल खुल गई। तो एक बार फिर से एक झूठ से पुलिंदा उठा है और सारी चीजें निकलकर सामने आ गई हैं। किस तरह की चीजें निकलकर सामने आई है वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे झूठ फैलाने की कोशिश की गई थी। क्या कुछ और उस चिट्ठी में लिखा गया था, यह भी हम आपको बताते हैं। चिट्ठी में लिखा गया था कि मुझे 23 तारीख को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 23 अप्रैल को मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ी। रात को मैंने कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रात भर मुझे पानी नहीं दिया गया। नवनीत ने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति की हूं, इसलिए वो मुझे गिलास पानी नहीं दे सकते जिसमें वे लोग पीते हैं। मतलब मुझे मेरी जात की वजह से पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। मैं ये जोर देकर कहना चाहती हूं कि मेरी जात की वजह से मुझे बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया। आगे कहती है कि मुझे रात में बाथरूम जाना था, लेकिन इस पुलिस स्टाफ ने मेरी इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे गाली दी गई, कहा गया कि नीची जाति वालों को अपना बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। नवनीत ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही शिवसेना सरकार अपने हिंदुत्व के सिद्धांतों से पूरी तरह भटक चुकी है। ये लोग जनता के उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आधार पर सत्ता में आए हैं। आगे लिखा कि मैंने शिवसेना में हिंदुत्व की लौ फिर से जगाने की कोशिश की थी। इसी वजह से सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातुश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया था। यह किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए या फिर तनाव भड़काने के लिए नहीं था। मैंने सीएम उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। मेरा कदम सीएम के खिलाफ नहीं था, लेकिन मुझ पर आरोप लगाया गया कि मेरे इस कदम से मुंबई में कानून और व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इसके बाद मैंने यह भी कहा कि मैं सीएम आवास नहीं जाऊंगी। आप समझिए कि दरअसल पूरी तरीके से सीएम आवास के बाहर जो हंगामा काटा गया, पहले तो वहां पूरी तरीके से लोगों को इकट्ठा किया गया, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने की कोशिश की गई। इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि ये वाकई में एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सब कर रही हैं। सीएम आवास के बाहर ये सब करने की क्या जरूरत है? मंदिर बने हुए, मंदिर में जाइए, अपने घर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लेकिन एक बवाल खड़ा करना था और हाईलाइट होना था। बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों के लोग ये कह रहे हैं कि जो नवनीत राणा है वो बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। उद्धव सरकार को घेरने का ऐसा कोई भी मौका हो वो नवनीत राणा छोड़ती नहीं है। हमेशा उद्धव सरकार पर वो हमलावर रहती है, उद्धव सरकार पर सवाल खड़े करती है। लेकिन आज की डेट में नवनीत राणा पर सवाल खड़े हो गए। ये लोग कह रहे हैं कि नवनीत राणा एक नंबर की झूठ बोलती हैं। अंदाजा लगाइए आप कि नवनीत राणा जो इस तरह की बातें कर रही थी, भैया ऐसा नहीं है। देखिए एक ट्वीट हमारे सामने है, वसीम अकरम त्यागी, वो लिखते हैं ये वही नवनीत राणा है जिसने कल आरोप लगाया था कि उसे पानी तक नहीं दिया गया। अब खुद देखिए मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में बैठकर ये चाय भी कटक रही हैं और पानी की बोतल भी सामने रखी है। हे नई नवेली धर्म रक्षक, झूठ का सहारा क्यों ले रही हो? झूठ बोलना पाप है। सीधे तौर पर यह लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है? एक तरफ आप धर्म की बातें करती हैं, दूसरी ओर आप झूठ बोलती हैं, अपनी जाति का सहारा लेती हैं कि मैं अनुसूचित जाति की हूं, इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। बताइए कितनी शर्मनाक बात है कि एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि और उनके पति, ऊपर से विधायक, आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये। जनता के सामने झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उस तरह सीएम आवास के बाहर बवाल काटने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया। फिर हाईकोर्ट में कहा गया कि नहीं हमारी एफआईआर रद्द की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके जो है पद, जिसके पावर ज्यादा होती है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है। अपने पद का सही इस्तेमाल करें, यह साफ तौर पर नसीहत भी हाईकोर्ट ने दी। और इसके पहले 1 साल पहले वाला वाक्य भी हमने आपको बताया था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था। कास्ट सर्टिफिकेट इनका झूठा था, जिसके बारे में 2 लाख रुपए का जुर्माना भी हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें लगाया गया था। तो अब अंदाजा लगाइए नवनीत राणा कितना झूठ पेश कर रही है और एक के बाद एक इनकी पोल खुल रही है। जनता भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं कैसे नवनीत राणा झूठ का सहारा ले रही है, अपनी जाति को लेकर बचाव करने की कोशिश कर रही है और पुलिस को बदनाम करने की साजिश रच रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।